अलविदा 2022, खुशामदीद 2023। मुल्क साल नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल में दाखिल हुआ। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे ऑकलैंड में जश्न किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। सिडनी, हार्बर और मेलबर्न में भी साल नौ का इस्तकबाल। लोगों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का मुजाहरा देखा। दुनिया भर से सयाह जमा हुए। जापान, कोरिया भी 2023 में दाखिल। दोनों ममालिक में जश्न भी देखने वाला। चीन, हांगकांग, फिलिपाइन और सिंगापुर में भी नया साल चढ़ गया। आसमान आतिशबाजी के रंगों से हसीन। सिडनी में रात के वक्त दिन का समा, आतिशबाजी के बाद हर सू उजाला छा गया। आसमान का मंजर ही बदल दिया। दुनिया भर के सयाह सिडनी हार्बर पर जमा। गाड़ियों की ब्रेकें लग गईं। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी। जापान के टोक्यो टावर का मंजर भी देखने वाला। आतिशबाजी ने समा बांध दिया। 2022 का सूरज तल्ख और शीरीं यादों के साथ गुरूब। पाकिस्तान में 3 घंटे बाद हैप्पी न्यू ईयर। मुख्तलिफ शहरों में जश्न की तैयारियां। लाहौर, रावलपिंडी और कराची के बहरिया टाउन्स में आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। बहरिया टाउन कराची 2 में कॉन्सर्ट। कराची वालों को न्यू ईयर नाइट मनाने की खुली छुट्टी। कमिश्नर कराची ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अपील की है कि शहरी वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अब हालात बेहतर हैं, तफरीही मकामात खुले रहेंगे, शहरी नए साल का जश्न मना सकते हैं। बाशऊर नौजवान एक दूसरे का एहतराम जरूर करें। CTO लाहौर के मुताबिक वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। पाकिस्तान में 2023 में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होगा, दूसरा जुलाई को। नया साल यादगार बनाने के लिए मरी भर गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार का रुख कर लिया। बर्फबारी और मौसम को एंजॉय करने लगे। मॉल रोड पर जगह न बची। वज़ीर पंजाब की खुसूसी हिदायत जारी। परवेज इलाही ने कहा, मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक किसी सूरत न रुके। इंतजामात को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। खौफ ज़दा हो गया, डर गया, कप्तान की तरह भाग गया। जियालो के खौफ में वो अब स्पीकर के पांव पकड़ा है कि मैंने नहीं छोड़ना असेंबली। ये जो झूठ की सियासत कर रहे हैं, कहते हैं कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, असल में वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। कहा, हार जीत का खौफ नहीं, जो भी शफाफ तरीके से जीतेगा उसे कबूल करेंगे। शहर का अगला मेयर जियाला ही होगा। ये भी कहा, इमरान खान की दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। इमरान खान ने शोहदा के लहू का सौदा किया। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहने वाले ने खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट, दहशतगर्दों को जेलों से बाहर निकाला। जिन दहशतगर्दों को हमने शिकस्त दी, इमरान ने उन्हें दोबारा खड़ा कर दिया। रियासती रिट पर समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान ने नफरत की सियासत की, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। असल में इलेक्शन से PTI भाग रही है। जब भी मुकाबला होगा, कठपुतलों को शिकस्त और जमहूरियत की जीत होगी। हुक्म नजरअंदाज। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ। वोट डालने के लिए पहुंचने वाले वोटर्स मायूस। पोलिंग स्टेशंस को ताले लगे थे। सैदपुर, पंचकरा, गौरी टाउन समेत कई पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PTI का फौरी रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने दरख्वास्त दायर की। कहा, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राना सनाउल्लाह के इमा पर अदालती फैसले को जूते की नोक पर रखा। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ेली इदारा बन चुका। अवाम को इनके हक से महरूम करके मुल्क नहीं चल सकता। बल्दियाती इलेक्शन कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन बेशुमार वजूहात पर मुमकिन ही नहीं थे। बैलेट पेपर्स छपवाई के बाद प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में मौजूद थे। बैलेट पेपर्स को 14 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचाना था। हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर के शेड्यूल पर इलेक्शन कराने का ऑर्डर मुअत्तल किया। 23 से 31 दिसंबर के दरमियान शेड्यूल सरगर्मियां रोक दी। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब करना होते हैं।
वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपील दायर की। दरख्वास्त में जमात इस्लामी और PTI को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत न हो सकी। पीर को भी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मुकर्रर न हुई। कप्तान इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान खान ने कहा कि अवाम से खौफजदा PDM इंतखाबी मैदान से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया वो इम्पोर्टेड हुकूमत की B टीम है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी उसूल है। PTI दिल जमी से इस पर कायम है। हुकूमती कैंप से कप्तान पर भरपूर जवाबी वार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क दिवालिया होने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। इमरान साहब इक़्तिदार में होते हुए क्यों बल्दियाती इलेक्शन रोके? पंजाब और KP में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट का क्या हुआ? आप सिर्फ लूट मार, झूठ और फ्रॉड से कमिटेड हैं। पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक खुल्ला हमला है जो राना सनाउल्लाह और राजा सुल्तान सिकंदर ने मिलकर किया है। अभी भी हम ग्राउंड में मौजूद हैं। बुज़दिल लोगों, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात न कराने को खुली तौहीन अदालत करार दे दिया। असद उमर बोले, हुकूमत जमहूरियत का जनासा निकाल रही है। ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश है जिसमें इलेक्शन न हो। फवाद चौधरी ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन रोक दिया गया। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अवाम और आइन का मजाक उड़ाया। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फरूख हबीब ने कहा, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। वज़ीर दाखिला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। इलेक्शन कराने का ये जो ऑर्डर है, ये कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब बनाया गया। 20 से 25 हजार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे। इलेक्शन कमीशन का जो सामान है उसकी तरसील, फिर सिक्योरिटी के इदारों से इजाफी नफरी लेना, अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। मुस्लिम लीग नून की वजाहतें। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदालती फैसले का एहतराम है, मगर एक दिन में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था। एक दिन में सामान की तरसील और सिक्योरिटी मुमकिन नहीं थी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर बोले, इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। PTI दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इदारे को मुतनाज़ बनाने की वजह केस है। एहसन इकबाल ने शिकवा किया, हमें नाअहल कर दिया जाता है। इमरान खान को अदालती इस्तिस्ना हासिल है। इमरान खान को साकिब निसार के जरिए NRO दिया गया। एक शख्स अदालती तौहीन करता तो उसकी बाज़पुर्स नहीं होती। टेक्नोक्रेट्स की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। बल्दियाती सिस्टम यकीनी बनाना वफाक और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का तफसीली फैसला दे दिया। कहा, आईनी दफात से फरार मुमकिन नहीं, ना कोई रियायत दी जा सकती है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसले में लिखा, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद UCs की तादाद बढ़ाने की ठोस वजह नहीं बताई गई। हुकूमत के पास बताने की कोई वजह नहीं। UCs की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन गैर तस्दीक शुदा दादोशुमार पर जारी किया गया। नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया? फैसले में कहा गया, वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेइख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। न नफा न नुकसान, अवाम को नए साल पर हुकूमत की सूखी मुबारकबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। ओगरा ने इजाफे की समरी भेजी थी। 1 से 15 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कराची को अब कोई दहशतगर्द बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ललकार। कहा, 2008 में कराची की क्या सूरत हाल थी? शहर को ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता था। पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करेंगे। PTI हुकूमत ने कराची के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। शहर को नज़रअंदाज किए रखा।
11 अरब के पैकेज का ऐलान करने वालों ने 11 रुपए नहीं खर्चे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, माजी का मेयर कागजात फेंक कर कहता था, इख्तियारात नहीं। साबिक मेयर वाले बजट के साथ ही काम करके दिखाया। 14 माह में कराची में मायूसी खत्म की। कानून, वसाइल और इख्तियारात वही थे, सिर्फ दुरुस्त इस्तेमाल किए। जहां बोरीबंद लाशें मिलती थी वहां अब हालात तब्दील हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम का आगाज भी कर दिया। पीटीआई का पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ रेफरेंस भी भिजवाया जाएगा। शर्जील मेमन का रद्द अमल इल्जामात को झूठ करार दे दिया। फवाद चौधरी को लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान, कहा इल्जाम साबित करें वरना अदालतों का सामना करें। चैलेंज दिया, मुकदमा दर्ज करें, पंजाब आता हूं, गिरफ्तार करके दिखाएं। एमकेएम के धड़ों को एक करने का मिशन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की फारूक सत्तार से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा, यहाँ आने का मकसद सिर्फ लोगों को जोड़ना है। हम सब कराची के रास्तों की तरह टूट चुके, अपनी गलतियों से अपनी ताकत खो बैठे। ताकत ना हो तो हुकूक नहीं, बख्शिश मिलती है, खुद अपना हक हासिल करना होगा। एनजी के तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्वस डाकू मुकाबले में पार, साथ ही मौके से फरार हो गया। कराची पुलिस के मुताबिक इत्तला पर छापा मारा तो मुलजिमों ने देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में इंतहाई मतलूब मुलजिम मारा गया। शनाख्त जुमा खान उर्फ लाली के नाम से हुई। पंजाब में शहरियों के कॉल रिकॉर्ड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ, पुलिस की जानिब से शहरियों का कॉल डाटा गैर मुतालिका अफराद को दिया गया। तफ्तीशी अफसरान CDRs देने में मुलव्वस, IG पंजाब की हिदायत जारी। आला हुकाम ने पुलिस अफसरान को पाबंद कर दिया। मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड अब FIR के बगैर नहीं मिलेगा। 2022 में सट्टेबाजों ने सोने की कीमतों में मसनूई इजाफा किया। मकामी सतह पर कीमतें बुलंद तरीन सतह पर ले आए। पूरे साल सोने की फी तोला कीमत में 58,000 रुपये इजाफा हुआ। सट्टेबाजी से मुतासरा गैर मुस्तहकम गोल्ड मार्केट एक दिन बंद भी करना पड़ी। हज और उम्रे के सिवा दीगर मुसाफिर आब जमजम नहीं ला सकेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा ने पाबंदी लगा दी। तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। मुरासले में कहा गया है कि विजिट, बिजनेस या नौकरी के वीजे पर आब जमजम नहीं ले जाया जा सकता। हज उम्रा ज़ायरीन भी सिर्फ 5 लीटर की एक बोतल ले जा सकेंगे।